उत्तराखंडी फिल्म कंडाली का पोस्टर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लॉन्च किया गया। आपको बता दें, यह फिल्म उत्तराखंड के लोक जीवन और समाज की वास्तविकताओं को दर्शाते हुए उन साहसी महिलाओं और बालिकाओं की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित फिल्म से जुड़े हुए कलाकार, कला जगत के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग व फिल्म के निर्देशक निर्माता के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। आज हमारो महिला सशक्तिकरण में जागरूक छे और महिलाओं के एक कदम आगे रहना चाहिए। एक मात्रा आगे रवा चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारे उत्तराखंड में पढ़ाई रुका है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं ने किले क्यों तरक्की कर रही थी, अपनी डुगरी, अपनी कोड़ियों की, अपना घोर की, अपना कूड़ा की, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली हमारे पहाड़ के नारी के नाम। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें, कंडाली केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक सशक्त सामाजिक संदेश भी समाज को देती है। यह दर्शाती है कि आत्मविश्वास, शिक्षा व दृढ़ संकल्प के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकती है और अपने सपनों को साकार कर सकती है। लोगों में फिल्म के पोस्टर को लेके बड़ा जोश और उत्साह देखा गया। सभी ने पूरी यूनिट को बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। दास्तान सुनाती है और आज उसी दास्तान को मिलेगा सिनेमा के पर्दे पर उतारते हुए इसका समय आ चुका है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक गर्जना है, यह एक एहसास है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपको अंदर तो हिला देगा, क्योंकि अब समय आ गया है कंडाली को जीने का। इस महान फिल्म के निर्देशक हैं श्री शिव नारायण सिंह रावत जी, जिन्होंने मोर देन 250 मूवीज ऑलरेडी बना चुकी है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि इनकी रियल उत्तराखंड मूवी है, बिकॉज इस मूवी में सबके सब लोग उत्तराखंड के हैं। और मेरे साथ मेरे दोस्त श्री वीरेंद्र पटवाल जी हैं। अब इसको मूवी के पहले से पहले मैं सबसे पहले आदरणीय आलोक जोशी जी IPS, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, उन्होंने गलत कहा कि धुरंधर वो नहीं है, धुरंधर वही है। बहुत बड़ी तालियां उनके लिए बननी चाहिए। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा जिक्र है कि नहीं, पूछ कर इन निगाहों से बता दे तेरे मुकद्दर में मेरा सह है कि नहीं। आज मिलाने वाले हैं। और इस फिल्म में मैंने, जैसे मीडिया ने मेरे को बाहर पूछा, हम बिल्कुल भी इस मीडिया में अगर ये मूवी चलेगी तो मैं आपके बाद अपने दिल से कह रहा हूं, एक भी पैसा मैं प्रॉफिट का नहीं लूंगा। सारा का सारा उत्तराखंड के लोगों के काम के लिए पूरा करता रहेगा। ये एक शक्ति बनेगी, ये कोई प्रॉफिट का वो नहीं है। और हम मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, मेहनत से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। ये इतिहास हमें बदलना है और ये ऐसी में मूवी बनानी है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये कहता हूं, 1 और 1 11 होते हैं। हम यहाँ पर आज 1111 है तो 1,11,000 होने चाहिए। भाई हमें बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करके ये
बिल्कुल कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। जय हिंद, धन्यवाद। उत्तराखंड की संस्कृति देश से दुनिया के हर एक कोने का लेकर हर भाषाओं में अपना नाम बना लिया है, बस रह गया तो हमारा उत्तराखंड। और जब ऐसे पुराना कलाकार, ऐसे सीनियर डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर हमारे साथ रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा आर्टिस्ट भी कपिल शर्मा के शो में बैठा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच जय भाई, आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही मिलता रहता। पानी में जैसे कि ऑनर है, बड़े बड़े लोग भी हैं, आदरणीय सुशीला रावत जी भी यहाँ पर उपस्थित है। फर्स्ट महिला डायरेक्टर, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए सुशीला रावत जी, जो कि घंटों फिल्म जो है बहुत बड़ी अच्छी भैया से विचार तारीफ करी, बहुत सुंदर। हाँ मैंने आप फिल्म देखी। वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मूवी मिली है। कंडाली एक मूवी नहीं, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि उत्तराखंड की लड़की सब कुछ कर सकती है, पहाड़ में भी चढ़ सकती है और आईपीएस भी बन सकती है और डंडे भी लगा सकती है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग इस मूवी को रिलीज़ होने के बाद पक्का देखिए, क्योंकि एक बच्ची, एक लड़की, उसका पूरा संघर्ष, उसका जीवन और उसके बारे में सब कुछ बताएगा, जिससे हर कोई, हर लड़की आई फील प्रेरित तो होगी पक्का। मैं यही देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि कंडाली, जैसे कि आप सभी को पता है कि कंडाली एक घास होती कंडाली, और जब लग दी थी बिल्कुल बिल्कुल बबराहट फुट जान दो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह जो फिल्म चाहिए फीमेल ओरिएंटेड फिल्म चाहिए, हमारी नारी प्रधान के ऊपर फिल्म चाहिए कि हमारी महिलाओं से हमेशा दबे जान दो, पर पहाड़ की महिला आप वो दबड़ वाली नहीं छिन, पहाड़ की महिला एकदम चांद में चढ़ने वाली छिन। तो ये फिल्म के माध्यम से आप तक बहुत चीजें क्लियर होंगी कि हमारी पहाड़ की बहू बेटियां भी उस लेवल में पहुंच सकती है इस फिल्म के माध्यम से। बहुत सुंदर फिल्म है। धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। एक शेर से शुरू करूँगा जो मेरी सोच है और जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा याद रखता हूँ कि चंद बातों के बयान और चंद लम्हों के सुकून, चंद बातों के बयान और चंद लम्हों के सुकून, बस यही है मेरी चाहत, मेरी फितरत का जुनून। मेरी फितरत और मेरी चाहत का जुनून, ये फिल्म कंडाली भी है जो बहुत जल्द आप देखेंगे। करीबन 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर फिल्मों में ही काम किया है, फिल्में बनाई हैं, फिल्में लिखी हैं, फिल्मों में अभिनय किया है। शुरू में मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर भी रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है हमेशा से, और चूंकि मैं कई साल बाद अपने उत्तराखंड लौटा था 2018 में, पूरी यात्रा करने के बाद देश विदेश, बॉलीवुड और दक्षिण भारत की, वहाँ मैंने बहुत सारी करीबन 200 फिल्में बनाई। पर मैं जब उत्तराखंड आया तो वो दर्द मेरे दिल में था, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना हुई आज कि जहाँ से हमने उत्तराखंड की पहली फिल्म जिसने इतिहास रचा था, जिसका नाम था जगवाल, इसी प्रांगण में, इसी कॉन्स्टिट्यूट क्लब में उसकी शुरुआत हुई थी। मैं सबसे पहले बंजारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मुझे बात याद आती है, उनका नाम है ABM भंडारी। साउथ में नहीं, नॉर्थ और वो भी
उत्तराखंड में एक और एवीएम मिल गए हैं। और मेरा प्रयास रहेगा, मैंने जो भी सीखा है फिल्म बनाने में, मैं वो सब इस क्लब का योगदान दूंगा। कंडाली बनाने का, कंडाली इसका दायित्व रखने का एक मकसद था मेरा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं समर्पित हूँ अपने उत्तराखंड से, अपने उत्तराखंड के कल्चर से, अपने उत्तराखंड के दर्द से, अपने उत्तराखंड की संस्कृति से। मैंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी बोलिया काका, जिसमें मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि हमारे उत्तराखंड में कितना दर्द भरा है, जिसका नाम है मार्शा, वो भी रिलीज होने वाली है। ये मेरी तीसरी फिल्म है कंडाली। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने उत्तराखंड से समर्पित हूँ, तो मेरा हर चंद ये कोशिश रहती है कि मैं जब भी बात करूँ उत्तराखंड की बात करूँ, और उत्तराखंड में कंडाली की बात तो हम सब बचपन से करते चले आ रहे हैं। कंडाली हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है उत्तराखंड का, चाहे वो कुमाऊं में उसको किसी दूसरा उनका उस नाम से पुकारा जाता है जी, और गढ़वाल में इसे कंडाली कहते हैं। मैंने इस फिल्म के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। मैंने I have personified the plant Kandali as the women of Uttarakhand। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं बड़ी सशक्त होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, बहुत कठिन कार्य करती हैं, शेर से लड़ जाती है, बाघ से लड़ जाती है, मगर अगर किसी ने उनकी तरफ आग उठाने की कोशिश की तो फिर वो कंडाली भी हैं। उनका एक रूप कंडाली भी है। विदेश में भी जब रिलीज होगी कंडाली का मतलब जानने के लिए लोग इसे जब गूगल बाबा के पास जाएंगे तो उत्तराखंड खुलेगा, और जब उत्तराखंड खुलेगा तो कंडाली की बात होगी और उत्तराखंड की भी बात होगी। इसकी कुछ यही बात है। दिल्ली में जो है कंडाली फिल्म का जो है पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है, क्या किस विषय पे ये फिल्म है और क्या सोच के साथ कंडाली रखता है, क्या नमस्कार और मेरे सभी भाई बहनों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं एयरफोर्स में 35 साल की सर्विस किया और बचपन से ये था कि कुछ सोशल सर्विस में भी कुछ किया जाए। और मैं कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी से मिला तो उन्होंने ये कहा कि आप देश सेवा आपने की है, अब सोशल सेवा भी कुछ की जाए। तो उसी को उद्देश्य को रखते हुए अभी मेरे गांव वालों ने मुझे एक बहुत बड़ा जन सम्मान अवार्ड दिया है मेरे ब्लॉक टिहरी गढ़वाल ने। तो उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता जाऊंगा। ये मेरा पहला परिचय है, पहला काम है जिसमें कि मैं अपने बच्चों को, जिसमें एक छोटे से गांव की लड़की कैसे मेहनत करके एक इंडियन पुलिस सर्विसेज में बड़ी अफसर बन जाती है, ये मेरा ध्येय है कि हर एक बच्चा जो मेरे गांव से निकले वो एक बड़ी सोचे, हर काम देश के नाम सोचे और देश के लिए सब कुछ काम करे। आज उत्तराखंडी फिल्में जो है बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लगातार फिल्में हिट हो रही है, घंटों लोचाई कई सारी फिल्में आई, ऐसे में जो है कंडाली भी आ रही है, कब तक आ जाएगी और कैसा महसूस हुआ फिल्म में काम? मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, मैं बिजनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये जो देश है ये है देश सेवा के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर मेरे को पैसा मिलेगा ये सारा का सारा जन कल्याण के लिए और मेरे उत्तराखंड के लिए जाएगा। मैं आपको ये राइटिंग में भी देने को तैयार हूँ, कहीं भी ये सारा सामान, ये जब सब कुछ है ये उसके लिए है। और ये हम एक जन सेवा के लिए हमने ये मूवी स्टार्ट की है विदिन और ये 3 मंथ्स के हमने सोचा है कि जुलाई एंड तक हम इसको मूवी को क्या कहते हैं लॉन्च कर देंगे। जो है हमें उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड है। और ये पहली उत्तराखंड की मूवी है जिसमें कि डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स, हम दोनों प्रोड्यूसर उत्तराखंड के हैं। क्या कहना चाहिए पहली सभी दर्शकों को, क्या कहना चाहिए? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आप भी यहाँ देखिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं कि हमें हर एक देश के, अपने देश के हर बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर मेरा देश, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। बाबा जी को प्रणाम करता हूँ और ये मौका दिया गया था कि कुछ फिल्मों की
ये स्टोरी बताया मैंने जो गाने छाई और जो फिल्म में स्टोरी छाई बहुत बढ़िया और उस हिसाब से फिर मैं गाना लिखना धुन दिया आई मीन कंपोज किए गानों को। तो जो बोला काका जो हमने फिल्म बनाई थी उसका एक गाना में थोड़ा गुनगुना मेरा बाला मेरी आँखों को काजल सुनो के तेरो गुठार या खुली छोड़ी के जनी के कासार छोड़ी के अखबाला पान बाज कुड़ू कोराताना तिबरी डंडली चौक युवान तिबरी डंडली चौक युवान वो बिल्कुल अलग हो जब कन्नड़ छपागला ना छप छप तो क्या मैं बोले छपागला तो वही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कुंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस फिल्म के लिए देखूँ। थैंक यू। रहा सर और क्या कहेंगे? धन्यवाद आप सबका पहले तो। और इससे पहले आपको मालूम है मेरी फिल्म बोलिया काका जो बड़ी लोगों ने उसकी सराहना की थी और फिल्म बहुत अच्छी गई भी थी। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड के लिए समर्पित हूँ। मुझे करीबन 50 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने 200 फिल्मों से ज़्यादा बनाई हैं, एसोसिएट रहा हूँ उत्तराखंड में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, मॉलीवुड में, यानी दक्षिण भारत में। तो मैंने 50 साल से यही काम किया और मेरा फोकस हमेशा अपने उत्तराखंड के उत्थान के लिए होता है। तो ये जो बोलिया काका के बाद एक और दूसरी फिल्म है जो आने वाली जिसका नाम है मारछा, वो भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। ये जो फिल्म है कर्नाली, इसका एक ही मकसद है इस फिल्म को का टाइटल रखने का और इस फिल्म को बनाने का कि मैंने इस फिल्म में कर्नाली जो प्लांट है उसका पर्सोनिफिकेशन किया है उत्तराखंड की महिलाओं से। हमारी उत्तराखंड की महिलाएं भी कर्नाली की तरह ही होती हैं अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करेगा तो, और वो बड़ी सशक्त होती हैं। मैंने नारी सशक्तिकरण की बात इसमें कही है और ये कहने की कोशिश की है कि कभी भी नारी या महिलाओं को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बहुत गरीब परिवार से बड़े स्ट्रगल के बाद एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है और उस मुकाम के पहुंचने के बाद वो जो अपने प्रदेश के लिए कार्य करती है, क्राइम को ख़त्म करती है, सोशल वर्क करती है, वो सब कुछ करती है जो उसने बचपन से सोचा था और एक गरीबी से उठकर वो एक बड़ी औहदे पर आती है। ये उस छोटी सी बच्ची की कहानी। बोलिया काका में आपने जो है हेमंत पांडे जी को लिया था। इस फिल्म में कौन से कलाकार हैं और कौन कौन से हमें दिखाई देंगे? इस फिल्म में प्रशांत जी एक नाम है उनका जो हीरो हैं, अंबिका रावत हीरोइन है और एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है जीवा रावत, वो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। वो उसका फ्लैशबैक का काम मतलब रोल कर रही है। और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, होने धीरे धीरे हो रहे हैं। मेन कैरेक्टर जो है मैंने आपको बताया। उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से लगातार फिल्में आ रही है, दर्शक फिल्में पसंद कर रहे हैं, ऐसे में क्या भविष्य देखते हैं आप? मैं उत्तराखंड की फिल्मों का भविष्य इसलिए अच्छा देखता हूँ क्योंकि अभी सरकार ने काफ़ी सपोर्ट करना शुरू किया उत्तराखंड की फिल्मों को और काफ़ी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। मगर एक गुजारिश ज़रूर है उन सब लोगों से कि आप थोड़ी सी मेहनत करें कंटेंट पर। जब हमें सरकार एक सब्सिडी दे रही है, एक सहायता कर रही है, तो उसका हमें अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। यानी हमें सिर्फ सब्सिडी के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, अपने कंटेंट पर, अपने जो आपका विज़न है उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिल्म मेकिंग आपको मालूम है कि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी में हो रहा है आपको वही दिखाना चाहिए, तभी उसका वो बात सार्थक होती है कि सिनेमा में आप काम कर रहे हैं।